Hello dear friends, Vande Mataram, welcome again. Welcome to a new lecture of atomic structure. In our previous lecture, we have learned about black body radiation and the electromagnetic radiation. Now we are going to learn a new term called photoelectric effect. दोस्तों अभी हम हेनरी कर्ट्ज ने पढ़ाई हुई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। एज वी डिस्कस हमने डिस्कस किया था मे बी लाइट हैव अ पार्टिकल नेचर ऑल्सो, तो उसको आगे और वेरीफाई करने के लिए हेनरी कर्ट्ज ने ये इफेक्ट के बारे में हमको ज़्यादा बताया था। सो फर्स्ट बात करते हैं व्हाट इज एक्चुअल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्चुअल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, डायरेक्ट उसके ऊपर ही हम अटैक करते हैं। सपोज हमारे पास कोई मेटल है, वे बी रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव। अगर कोई मेटल के ऊपर हम कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से दोस्तों लाइट अप्लाइड करते हैं, आई मीन टू से एनर्जी उसके ऊपर अगर अप्लाइड करते हैं, तो उसके जो आउटर सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स है दे कैन रिमूव इमीडिएटली रिमूव हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट है वो पार्टिकल नेचर, ये इसको वेरीफाई करने के लिए हेनरी कर्ट्ज ने समझाया था। क्या थी एक्चुअल इफेक्ट? एक्चुअल इफेक्ट सपोज हमारे पास कुछ इस तरह का मेटल पार्टिकल है, दिस इज द मेटल सरफेस, दिस इज मेटल रोड और मेटल स्लिट इज देयर। अभी मेटल स्लिट के ऊपर क्या करना है हमको, इंस्टेंट वहां पे दोस्तों अप्लाई करनी है लाइट, दिस इज द लाइट सोर्स। और इमीडिएट जैसे ही कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट उसके ऊपर अप्लाइड करते हैं, वहां पे क्या होगा, उसके आउटर सरफेस में से पॉसिबिलिटी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, वहां से इमीडिएट इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, वहां से एमिटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो सकता है। उसको दोस्तों हमको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। सो वी कैन राइट इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ, आई रिपीट, इंस्टेंट ejection of electron from a metal when light of a particular frequency or particular wavelength is incident on it। अगर कोई मेटल सरफेस के ऊपर, आई रिपीट, अगर कोई मेटल सरफेस पे ऊपर हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ वाली लाइट इम्प्लांट करते हैं, तो वहां से क्या होगा, इंस्टेंट वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकते हैं। ये मेटल सोडियम हो सकती है, पोटेशियम हो सकती है, रुबिडियम, सीजियम या कोई अदर मेटल भी हो सकती है। बट इसके कुछ कंडीशंस है, देयर आर सम कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या है उसके बारे में बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सपोज मेरे पास कोई भी मेटल है, एनी मेटल इज देयर, और किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट में वहां पे अप्लाई कर रहा हो और इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, दैट इज नॉट कंपल्सरी। कोई किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन एमिट होने के लिए कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी या फिर मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी वाली लाइट तो हमें चाहिए ही चाहिए। उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी है, अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए कि इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इतनी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकते हैं इमीडिएटली। अगर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है, दैट इज पॉसिबिलिटी टू इमिट द इलेक्ट्रॉन। बट अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है तो मे बी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट ना भी हो सके। सो फर्स्ट पहले पूरा डायग्राम है, उसके ऊपर हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्या है डायग्राम में, देखो देयर इज अ वैक्यूम चैम्बर। सर कुछ इस तरह की वैक्यूम तो हमने ऑलरेडी आगे पढ़ी थी, बट ये यस कैथोड ट्यूब नहीं है, समहाउ डिफर। हमारे पास एक वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब के अंदर दोस्तों हमने यहाँ पे एनोड एंड कैथोड ले रखे हैं। यहाँ पे मेटल सरफेस या फिर कोई जो रिएक्टिव मेटल चाहिए जिसके बारे में हमको पढ़ना है, उसकी स्लिट यहाँ पे है। एट दी अदर एंड यहाँ पे क्या है, डिटेक्टर है। वो डिटेक्टर क्या डिटेक्ट करेंगे, वो डिटेक्ट करेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई रिपीट, और डिटेक्ट करेंगे फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और उसका सीधा रिलेशन थ्रू द एमीटर, यहाँ पे एमीटर जुड़ा हुआ है। थ्रू द एमीटर हमने किससे रिलेट किया है, रिलेट विद द बैटरी। हमने वहां पे दोस्तों सोर्स दे रखा है, दिस सोर्स इज नथिंग बट द बैटरी। यहाँ पे बैटरी अप्लाई की रखी है। अभी यहाँ पे पूरा फंडा क्या होगा वो हम देखते हैं। लाइट एज द लाइट पास, यहाँ पे लाइट पास होगी सरफेस पे, आउटर सरफेस पे अटैक करेगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। बट कब होंगे और कितने होंगे डिपेंड करता है कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी वेवलेंथ है और कौन सी मेटल है। किसी भी मेटल पे जैसे पहले बता दिया दोस्तों, कोई भी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर अप्लाई करो तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, वो जरूरी नहीं है। अलग अलग मेटल के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। दैट फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज अ
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सभी मेटल की अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज नॉन एज म्यू जीरो। उसको हम क्या बोलेंगे, म्यू जीरो बोलेंगे। म्यू जीरो इज नथिंग बट द मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी फॉर एनी मेटल टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये मेटल कोई मिनिमम एनर्जी से, मिनिमम कोई फिक्स वैल्यू से इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकता है, इट मींस उससे अगर ज्यादा एनर्जी होगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, बट उससे कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। बट यहाँ पे दोस्तों जो लाइट हम अप्लाई कर रहे हैं उसके दो पैरामीटर्स है जिसके ऊपर गौर करना चाहिए, दैट इज एज वी डिस्कस फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी। सो दो जो मेन पैरामीटर्स है उसकी अगर बात करें, स्टडीज अबाउट पैरामीटर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, और हियर फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू द कलर ऑफ लाइट। आप कौन सी लाइट यहाँ पे, कौन सा कलर की लाइट आप यहाँ पे अप्लाइड कर रहे हो, दैट इज दी रिलेटेड विद द कलर, दैट इज फ्रीक्वेंसी, सॉरी, ओके। और उसके अगर बात करें इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी क्या है, रिलेटेड टू द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। आप एक सिंपल एग्जांपल देखो दोस्तों, सपोज देयर इज अ टेलीविजन ट्यूब, हमारे पास कोई टेलीविजन ट्यूब है और वहां से कलर्ड रेज, कलर्ड पार्टिकल निकल रहे जो हम देख रहे हैं। अभी उसकी कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी, उसके रिलेटेड ही हम एब्जॉर्ब करके वो कलर देख पा रहे हैं। बट अगर बात करें इंटेंसिटी की तो हम क्या करते हैं, उसकी ब्राइटनेस ज्यादा या कम कर सकते हैं। सो ये दोनों टर्म एकदम अलग है, मे बी कलर वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, बट उसकी इंटेंसिटी ज्यादा या कम हो सकती है। सो ये दोनों फैक्टर के साथ क्या क्या हो सकता है, लेट अस सी। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर फ्रीक्वेंसी कलर की बात करें तो ये इफेक्ट पे फ्रीक्वेंसी की क्या इफेक्ट हो सकती है, दैट वी हैव टू सी। सपोज देयर इज अ मशीन और वी कैन से देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक मशीन, और यहाँ से हम ये इफेक्ट देख रहे हैं, कंटिन्यूस देख रहे हैं, और यहाँ पे कोई हमने फिक्स कलर वाली या फिर फिक्स फ्रीक्वेंसी वाली लाइट ऑलरेडी अप्लाइड की है। ऑलरेडी ऐसी लाइट है जहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट ये ऑब्जर्व करो, अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर एनी मेटल, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ऑलरेडी हमने अप्लाइड कर दी है। इट मीन्स ऑलरेडी यहाँ से हमको क्या मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अभी अगर मैं ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूं तो अभी वो तो मिलने वाले है, क्योंकि मिनिमम जो चाहिए वो तो हमने ऑलरेडी दिए। उससे ज्यादा दोगे तो ऑब्वियस वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। बट अगर ये मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जो हमने अप्लाई की है जिससे एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अगर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी कम करें तो फिर क्या हो जाएगा, एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा। सो जो मिनिमम एनर्जी है, फिर से मिनिमम सॉरी फ्रीक्वेंसी है, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और उसको हम लिख सकते हैं लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू नॉट, वेयर म्यू नॉट इज नथिंग बट दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो अलग अलग मेटल के लिए अलग हो सकती है। म्यू नॉट इज अ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एज म्यू नॉट इज सॉरी लैम्बडा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर म्यू नॉट दोस्तों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, देन वी कैन से लैम्बडा नॉट इज अ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और इससे रिलेटेड दोस्तों एक दो इक्वेशन हम आगे डिराइव कर सकते हैं, जिससे कि एमसीक्यू आएंगे, जो आज ही के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। अभी इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ द वेरियस इंटेंसिटी ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से आपको वही सपोज करना है, हमने ऑलरेडी कोई फिक्स कलर की, कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट अप्लाई की है, ऑलरेडी एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज देयर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो मिनिमम सॉरी मैंने जो भी एनर्जी वाली फ्रीक्वेंसी वाली लाइट वहां पे अप्लाई की है, वो फ्रीक्वेंसी में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी इज एज इट इज, जितनी थी इतनी ही रहने दे रहा हूँ, बट मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ। तो क्या होगा सर, अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाते हो तो इट मींस जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो बढ़ेगा, ऑब्वियस। क्लियर है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं कर रहे, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं कर रहे, सिमिलर वेवलेंथ और सिमिलर फ्रीक्वेंसी लाइट इज देयर, बट इंटेंसिटी इज इंक्रीज, जितना ज्यादा इंटेंस में वहां पे करूंगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट हो सकते हैं। सो वी कैन राइट इफ फ्रीक्वेंसी इज अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऑलरेडी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए उससे थोड़ी ज्यादा ऑलरेडी हमने अप्लाई की है। सो इट मीन्स वहां पे एमिशन तो हो ही रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, इंटेंसिटी चेंज कर रहा हूँ। इंटेंसिटी चेंज करने के साथ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड,
ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज, अगर दोस्तों यहाँ पे मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। सो इंटेंसिटी इंक्रीज करने के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, उसका एमिशन बढ़ेगा। ओके फ्रेंड्स, जो जल्दी से समराइज करते हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा, किस तरह से एमसीक्यू यहाँ से निकल सकते हैं, और यहाँ पे किस तरह से एडिशनल एक दो ग्राफ भी पॉसिबल है जिसके बारे में अभी हमने यहाँ पे बात की है। सो पहले ये थोड़ा चीज याद कर लेते हैं जो आज के लेक्चर में, अभी के लेक्चर में हमने पढ़ा था। समरी क्या थी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर एनी मैटर। अगर ये इलेक्ट्रॉन हमको इंस्टेंट इजेक्ट करने हैं तो मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जरूरत पड़ेगी, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज अ म्यू नॉट, और वी कैन से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी से हमको ये इफेक्ट देखने को मिलेगी जो हमने पढ़ा है अभी दोस्तों। और दो चीज जो हमने फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ी थी, उसके लिए एकदम ध्यान से, अगर दोस्तों हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, देयर इज वन मेटल विद इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, हमको ये इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, उसके लिए सुटेबल फ्रीक्वेंसी है मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर हमने ऑलरेडी वहां पे अप्लाई की है, तभी तो इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट हो गए, वो तो हमने आगे पढ़ ही लिया है, मिनिमम थ्रेशोल्ड जितनी तो चाहिए। अभी मैं वो क्या कर रहा हूँ, उसकी फ्रीक्वेंसी में और इंक्रीज कर रहा हूँ, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के साथ क्या होगा, इफ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो इंक्रीज, क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ेगी उस हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट है, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है, उसमें क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। सो वी कैन से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, ये दोस्तों आपके दिमाग में रहना चाहिए। बट देयर इज नो चेंज इन करंट, अभी यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगी बच्चों को। फिर से दोस्तों वो डायग्राम जरा इमेजिनेट करो, वो डायग्राम में हमने पढ़ा था दैट फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू द कलर ऑफ द लाइट, जो अप्लाई कर रहे हो उसके कलर से रिलेटेड है। अभी आप क्या कर रहे हो, कलर इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, इट मींस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो या सुटेबल रेंज में डिक्रीज कर रहे हो, जिससे कि इफेक्ट बंद ना हो। तो उसके साथ जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन थी, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। और हमको ये मालूम है करंट, और सॉरी वी कैन से करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे या कम होंगे तो करंट में चेंज होगा। यहाँ तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जो काइनेटिक मूवमेंट है उसमें चेंज होगा विद द फ्रीक्वेंसी, there is no change in number of electrons, so we can say frequency increase करने के साथ kinetic energy increase होगी, but there is no change in current because there is no number of electron can be changed, emitted electrons, clear। but if we increase the intensity, हमने क्लियर कहा था इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी, जितनी ज्यादा ब्राइटनेस, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन। अगर ऑब्वियस चीज है यहाँ से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से करंट पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पे करंट में क्या होगा, इजाफा ही होगा। इफ इंटेंसिटी इंक्रीज, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीज। क्यों ये हो रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिटेड हो रहे हैं और नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बट देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं बट वो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सो ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे से वैसे वर्षा है, याद रखना है। एज अ ग्राफ भी किस तरह से आ सकते हैं दैट वी विल डिस्कस। अभी दोस्तों ये पूरा जो फंडा था, वो फंडा को एकदम क्लेरिफाई करने के लिए बीच में एक साइंटिस्ट आ जाता है, दैट इज आइंस्टाइन। ओके, अभी आइंस्टाइन ने यहाँ पे आने के साथ क्या किया, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आइंस्टाइन अपॉन दिस टॉपिक। ये टॉपिक में जो एक दो कंफ्यूजन थे, वो कंफ्यूजन को किस तरह से इजीली आइंस्टाइन ने क्लियर करा है वो हम देखते हैं। पहला जो सेंटेंस था आइंस्टाइन का, जिसमें हम ऑलरेडी पहले से कंफ्यूज है, दैट इज लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। लाइट और कुछ नहीं है, दे कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, ऑफ फोटॉन्स है। ईच फोटोन हैज एन एनर्जी h म्यू, जैसे हमने प्लैंक में पढ़ा था दोस्तों, प्लैंक कांस्टेंट में E इज इक्वल टू h म्यू। तो ये लाइट और कुछ नहीं है, दे कंसिस्ट ऑफ फोटोन, और ईच फोटोन कंटेन एनर्जी h म्यू। और जो दूसरी चीज उसने बताई जहां से पूरा कंफ्यूजन क्लियर हुआ, दैट इज ईच फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैटर।
इन अ सिंपल लैंग्वेज, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आइंस्टाइन ने क्या कर दिया, ईच फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। इट मींस अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने पड़ेगी। आपको नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने हैं, देन यू हैव टू इंक्रीज द इंटेंसिटी। तो जो ये इंटेंसिटी वाला कंफ्यूजन था एकदम क्लियर किया। जितनी इंटेंसिटी ज्यादा उतने फोटोन ज्यादा, जितने फोटोन ज्यादा उतने लिबरेटेड और एमिटेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, क्योंकि क्लियर यहां से हुआ दैट ओनली वन फोटोन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे उतने ज्यादा फोटोन हो गए। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आइंस्टाइन। अभी आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उसने गवर्निंग इक्वेशन क्या दिया, अभी ये तो क्लियर हुआ। अभी इसको इक्वेशन से बैलेंस करो, एकदम सेटिस्फाइड करो। द गवर्निंग इक्वेशन फ्रॉम दी आइंस्टाइन इज कुछ इस तरह से था, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट इनटू काइनेटिक एनर्जी। आई रिपीट, एच म्यू इज द एनर्जी, एच म्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस के। अभी दोस्तों इसने क्या किया है, देयर इज अ फिक्स वैल्यू फॉर दी फिक्स मेटल, जो पहले ही हमने बात की थी। किसी भी मेटल के लिए ये वैल्यू फिक्स होगी, वो ये रही, दैट इज एच म्यू। उसको फाई से बताया गया। एच म्यू इज नथिंग बट दी फाई एंड फाई इज नथिंग बट दी वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। फॉर द डिफरेंट मेटल वर्क फंक्शन इज डिफरेंट एंड फिक्स्ड। So h mu is equal to h mu naught plus k, in which h mu naught is nothing but the phi is nothing but the work function of the metal। अभी इसको और सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों। जिसका वर्क फंक्शन कम है उसके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए आपको कम एनर्जी, कम फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी अप्लाई करनी है। जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उसके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी देनी चाहिए। सिंपल है। सो डायरेक्ट रिलेशन विद h mu to k, ये तो फिक्स वैल्यू है। अभी आप सपोज करो कहीं जगह पे किसी मेटल के लिए बहुत ही ज्यादा हम म्यू, बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, इट डजंट चेंज इन एच म्यू, तो उसका वर्क फंक्शन कोई चेंज नहीं होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे एच म्यू ज्यादा है, इट मींस यहाँ पे के ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने यही तो किया है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। अगर आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू है for the different metals। So ये clear हुआ from the governing equation of the Einstein। phi is the work function of the metal, वो फिक्स है। अलग अलग मेटल के लिए वो अलग अलग होगी। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों मैंने बताया था ये इक्वेशन है, उसके रिलेटेड कोई एमसीक्यू आ सकते हैं, कोई ग्राफिकल एमसीक्यू आ सकते हैं। फॉर द एक्स्ट्रा पोर्शन लेट अस सी क्या होगा यहाँ पे। अगर दोस्तों ये फॉर्मूला में हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना चाहे, देन वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। एच म्यू इज नथिंग बट द एनर्जी एंड दैट इज ई नॉट, ओके, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द 1 ऑफ mv स्क्वायर व्हिच वी ऑलरेडी लर्न। सो वी कैन राइट 1 ऑफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से अगर h कॉमन काटे, प्लैंक कांस्टेंट h कॉमन निकाले, देन वी कैन राइट म्यू इनटू म्यू नॉट। अभी यहां पे एक चीज देखनी, ये एमसीक्यू आगे आ चुका है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड म्यू नॉट। अगर ये पॉसिबल, आपको ये प्रैक्टिकल पॉसिबल कराना है तो ये दोनों के बीच का रिलेशन कंपलसरी ये रहना चाहिए। जो आप अप्लाई कर रहे हो वो एनर्जी उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा ही, थ्रेशोल्ड सॉरी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन पॉसिबल होगा। अगर किसी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट आप अगर अप्लाई करते हो, देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर। सो ये आपको याद रहना चाहिए फॉर दी पॉसिबिलिटी। अभी यही इक्वेशन में दोस्तों H इज इक्वल टू, sorry, 1 of mv square, or we can say kinetic energy is equal to h into mu minus mu naught। अभी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू की जगह पे c अपॉन लैम्बडा और c अपॉन लैम्बडा नॉट, क्या लिख सकता हूँ, म्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्बडा। अगर यहाँ पे दोस्तों यहाँ से c को भी हम कॉमन निकाल ले, देन वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नॉट। सो वी कैन राइट के ई इज इक्वल टू एच सी इंटू 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नॉट। यह फॉर्मूला भी हो सकता है, यहाँ से भी इक्वेशन आ सकते हैं। अभी दोस्तों जो एक दो चीज हमने यहाँ पे लिखी है उसका रिप्रेजेंटेशन फिर से है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ये तो हमने यहाँ पे क्लियर कर ही दिया। जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जितनी ब्राइटनेस ऑफ द लाइट ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा फ्लो में ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। सो वी कैन राइट देन म्यू प्रोपोर्शनल टू के। जितनी दोस्तों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी उतनी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा रहेगी। दैट इज एन ऑब्वियस थिंग। सो यही, इसी को अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। सर ये ग्राफ यहाँ से शुरू क्यों नहीं हुआ? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट म्यू नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट म्यू, दैट्स व्हाई। देन इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिलेशन क्या रहेगा? यही तो है, जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी की बात करें, इसको आप इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, काइनेटिक एनर्जी शुड बी रिमेन सेम। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये आपको याद रखना है। ओके, अभी लास्ट टॉपिक दोस्तों हमको आज के लेक्चर में जो पढ़ना है दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, एकदम शॉर्ट में दोस्तों जल्दी से बात कर ले। तो अगर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, जहाँ पे मेटल सरफेस पे लाइट अप्लाइड होने के साथ इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, एमिट हो रहे इलेक्ट्रॉन को बीच में जाके स्टॉप करना है। फॉर दैट टू स्टॉप दैट इलेक्ट्रॉन, जो रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी, दैट पोटेंशियल इज नॉन एज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। Okay friends, as we discussed, now last point of the lecture, that is stopping potential। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है एग्जैक्ट, उसको हम एकदम शॉर्ट में और एकदम सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं। बट बिफोर दैट वी हैव टू रिमेंबर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगेन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगेन से दोस्तों याद करते हैं। तो क्या होगा सर, मेटल सरफेस पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अप्लाइड होगी, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमीडिएट वहाँ से क्या होगा, उसका एमिटेशन होगा, एमिट होगी। अभी जो ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, वो ये इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए, दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इज नथिंग बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दैट इलेक्ट्रॉन, फॉर दैट मटेरियल। यू कैन सी, सपोज दोस्तों यहाँ पे एक हम डायग्राम सपोज करें, दिस इज दी मेटल सरफेस। ये कोई मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस के ऊपर हमने कोई लाइट अप्लाई की है, बिकॉज ऑफ दैट लाइट वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे विद दी एनर्जी 1/2 काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। अभी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के साथ दोस्तों जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, वो एमिट अभी कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फ्लो टू दी डिटेक्टर, और डिटेक्टर की ओर जा रहा है। अभी हमको क्या करना है, वो जो डिटेक्टर की ओर जा रहा है उसके अकॉर्डिंग और उसके एग्जैक्ट अपोजिट में हम कितना वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज वहां पे अप्लाई करें। क्या करना है, ये इधर आ रहा है, उसको स्टॉप करना है। स्टॉप करने के लिए दो चीज चाहिए। पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो एनर्जी है उस डायरेक्शन में वही एनर्जी बट विद दी अपोजिट डायरेक्शन, तब वो स्टॉप होगा। और उसके बाद अगर उससे ज्यादा एनर्जी अप्लाई की तो फिर उसकी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो पॉसिबल है। क्लियर है? तो अभी दोस्तों ये जो फ्लो हो रहा है विद 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी, उसको स्टॉप करने के लिए इन दी अपोजिट डायरेक्शन हम जो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, दैट रिवर्स वोल्टेज इज नथिंग बट दी स्टॉपिंग पोटेंशियल, वही उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों आप ये इमेजिन करो, सपोज जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए और वहां से उसका एमिशन स्टॉप कराने के लिए मेरे को जो एनर्जी चाहिए, सपोज दैट वोल्टेज इज 4 वोल्ट। अगर 4 वोल्टेज की वहां पे जरूरत पड़ी, देन आई कैन से है फॉर दिस पर्टिकुलर मटेरियल, यहाँ पे जो मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विथ सिमिलर टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू सर आपने 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे लिख दिया, इट मीन दिस इज द फिक्स वैल्यू। नो, फॉर द डिफरेंट मटेरियल, फॉर द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी अलग अलग हो सकती है रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट एमिटेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे दोस्तों हमने सपोज किया है जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा था उसके लिए जो रिवर्स वोल्टेज हमने अप्लाई किया, दैट इज 4 वोल्ट। सो वी कैन राइट फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी। अभी फिजिक्स में एडिशनल एक पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, केमिस्ट्री में अभी इसकी ज्यादा जरूरत यहाँ पे नहीं होगी। दैट E0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन फिजिक्स। आप दोस्तों ये फिजिक्स में
पढ़ने वाले हो। तो ये शॉर्ट एकदम छोटा सा टॉपिक था जो आपको याद रखना है फॉर एन एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव में भी ये आ सकता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी दोस्तों ये जो 2 या लास्ट 3 के लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने ये जो पार्टिकल नेचर है या फिर वेवलाइक प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उसी के ऊपर हमने पूरा काम किया था। अभी एकदम मोटा अगर ख्याल करें तो हम ये कह सकते हैं the dual behavior of the electromagnetic radiation is there, that is particle nature and wave like properties। अभी सर ये तो आपने एकदम ऑल ऑफ सडन कह दिया पार्टिकल नेचर एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज, ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ है। लास्ट के लेक्चर के साथ कंपेयर करेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम फिर से याद करेंगे क्यों यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, दैट ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो वो पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।